We were making the bricks at the side. We were making thereafter cement, that concrete block we are making at the side. We were making even tiles, mosaic tiles we were making at the side. 2-3 times we had that what underworld interference has come, but it is the part of the business, so that we were tackling that thing. I remember at that time I had went along with my brothers by sitting on the camel, and I had seen in the Lokhandwala complex. Because of the spirituality of either whether the good time, whether it is a bit bad time or any crisis of medical emergency crisis, you can remain stable during that. That's the spirituality. कुछ कहानियां ईंटों और सीमेंट से नहीं, इरादों और जज्बे से बनती हैं। और ऐसी एक कहानी है रजनीकांत अजमेरा जी की। गुजरात के वसावत गांव में जन्मे 7 भाइयों में सबसे छोटे हैं रजनीकांत जी। पिता बैरिस्टर थे, इसीलिए किताबों और ज्ञान की अहमियत को बचपन से ही भली भांति समझा। 5वीं कक्षा में थे जब मुंबई आए। यहाँ एक छोटे से कमरे में रहने वाले परिवारों को देखकर दिल में एक ख्वाब जागा, हर किसी को अच्छा घर मिल जाए तो। इसी सोच ने उन्हें सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अपने बड़े भाई छोटू भाई अजमेरा और पूरे परिवार के विजन को अपनाते हुए आज 72 साल की उम्र में भी रजनीकांत जी बिना थके बिना रुके अजमेरा रियल्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार के संस्कार, धर्म में आस्था और जीवन में अनुशासन, ये सब रजनीकांत जी की सोच का हिस्सा हैं। योग की शक्ति और भगवान की भक्ति उनके रोज के साथी हैं और शायद इसी वजह से आज भी वो उतने ही फिट, उतने ही जोश से भरे हैं। सबसे खास बात यह है कि 5 दशकों के अनुभव के बावजूद वो हर प्रोजेक्ट की क्वालिटी खुद जांचते हैं, ताकि हर घर, हर ईंट में उनका वादा झलक सके। चलिए आज मिलते हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं, भरोसे की नींव खड़ी की है। नमस्कार। माया नगरी मुंबई में अपना घर हो, ये सपना हर कोई देखता है, लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए जो 5 दशकों से जुटे हुए हैं, आज हम उनकी लाइफ जर्नी जानेंगे। जी हाँ, हमारे साथ हमारे आज खास मेहमान हैं अजमेरा ग्रुप के CMD रजनीकांत अजमेरा जी। रजनीकांत जी, स्वागत है आपका। तो जैसे मैंने कहा, जब आप मुंबई आए होंगे तब भी घर महंगे थे, और आज हम अगर कोई घर लेना चाहे मुंबई में फिर भी घर महंगे हैं, ऐसा क्यों? वो तो एक प्रक्रिया है कि भी इकोनॉमिक्स के भी जैसे समय जाता है ऐसा दाम बढ़ जाता है, एंड प्राइस इज ऑलवेज गवर्न बाय द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे और ऐसा ही लार्जली आप देखो तो भी कहाँ से भी सप्लाई, पहले सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा था। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भी प्राइस स्टेबल हो रहा है, बट साथ साथ में आज अभी सब मटेरियल, रॉ मटेरियल का प्राइस, गवर्नमेंट के प्रीमियम्स वगैरह बढ़ने से आज प्राइस है। आज प्राइस जो बिल्डर का मुनाफा, वो जो बिल्डर का से 40 साल पहले भी जो हम लोग जो कमाते थे, आज उसका परसेंटेज वाइज वी आर सेम। मे बी ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो परसेंटेज है हार्डली ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जैसा होता है कि भी डिमांड सप्लाई का जब भी कभी जो आपके पास इन्वेंट्री होता है उसका जो बेनिफिट मिलता है वही वो लोग को मिलता है कि कभी कोई इससे थोड़ा भाव बढ़ गया तो, मगर बिल्डर के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो बढ़ा है, जो प्राइस बढ़ा है, दिस मेनली बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड मेनली टू द गवर्नमेंट प्रीमियम्स। बिल्कुल। तो हम अब आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 दशकों से आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आपकी कंपनी जुड़ी हुई है। जब आप मुंबई आए और मैंने सुना कि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, और खासकर आपके पिताजी भी तब के समय में लॉयर थे। कैसी रही वो उस टाइम की जर्नी आपकी? कब आप मुंबई आए और क्यों आए? हम बॉम्बे आने का हमारा वजह कि भी मैं फैमिली के अंदर, हमारा 7 भाई का परिवार है। 7 भाई का परिवार में मैं सबसे छोटा था, तो हमारे सभी भाई लोग बॉम्बे में सब लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। तो तभी उन लोग ने सोचा कि भाई ना, वो जो मदर फादर की भी एज हो रही थी, और हमको तभी देन दे हैड कॉल्ड अस हियर इनटू द मुंबई। व्हेन आई हैड एंटर, आई हैड कंप्लीटेड माय 4th स्टैंडर्ड एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन मुंबई विद द 5th स्टैंडर्ड्स आई हैड कम ओवर दिस थिंग। बहुत जल्दी आप आ गए थे? हाँ, मैं आ गया था, और वो टाइम पर इट वाज जस्ट बिगिनिंग एंड इट इज आई वाज अ चाइल्ड एंड आई वाज जस्ट इट वाज माय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जर्नी फ्रॉम द विलेज to the Mumbai city.
सो धीरे धीरे जैसा जर्नी आगे बढ़ा, स्कूल से कॉलेज से करके ट्रांसफॉर्मेशन होते गए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और तब हम Yeah. जानते हैं कि आप गुजरात से हैं। गुजरात में इतना महत्व तब नहीं था पढ़ाई लिखाई का, फिर भी आपके पेरेंट भी एजुकेटेड थे, आप में भी वो आया। किस तरह से आपने उस पढ़ाई को आगे बढ़ाया? सिविल इंजीनियरिंग क्यों सोचा? सिविल इंजीनियर के लिए मेरी एक बहुत स्टोरी है। जी ज़रूर। जब मैंने सोचा था कि मेरे को आई मस्ट गो फॉर द कंस्ट्रक्शन लाइन, तो तभी सिलेक्शन होता है ना एसएससी में किस में जाने का, तो वो टाइम पर रखी क्या कभी मैं तो सिविल इंजीनियर ही बनूंगा। क्योंकि जब भी हम तभी छोटे थे, वी वर स्टेइंग इन दी वन स्मॉल टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग, सिंगल रूम का, मगर उसके अंदर वो बिल्डिंग के अंदर हमारा फ्लैट था, परिवार के मुताबिक उधर हमारा टॉयलेट अटैच था। अदरवाइज बिल्डिंग में सबके चाल सिस्टम इन द बिल्डिंग था। तो उसके अंदर वो लोग को कॉमन टॉयलेट था, मगर हमारा वो था। तभी से हमारे बिल्डिंग में एक अभी जो आपने नाम सुना होगा कि राजेश बिल्डर्स वाले, तो हमारे बिल्डिंग में तभी रहते थे। तो तभी उसकी ऑफिस उधर बाजू के बिल्डिंग में चाल में थी, तो उसके उधर कंस्ट्रक्शन थे। तभी से मेरे को ऐसा इट इज इन माई माइंड टू बिकम ए डेवलपर। फिर मैंने एसएससी इंटर पास किया, तो इंटर में हो गया तो मेरे को 37% आया। 37% आ गया तो कोई इंजीनियरिंग में तो कहाँ पे भी इंजीनियरिंग, मेरे को सिविल इंजीनियर बनने का, तो मैंने जितनी महाराष्ट्र में जितनी कॉलेज थी ना, वो सब कॉलेज में मैं पर्सनली गया। वहाँ जाके रात को पहुँचने का, वो ठहरने का, फिर देखने का कि भाई प्रिंसिपल का किसका कनेक्ट है। भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या 37% पड़ेगा? नहीं 37% तो मैं जो महाराष्ट्र में जितनी डिग्री कॉलेज थी ना, सभी कॉलेजों में जाके मैंने विजिट किया। फिर मैंने गुजरात में बड़ौदा में भी जाके ट्राई किया, बड़ौदा में भी जाके मैं सब जगह पर वो ट्राई किया, मगर मैं किधर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो ये सब जब भी मैं इंक्वायरी कर रहा था तो भी मुझे पता चला कि एक रेगुलेशंस का, जब एक पॉलिसी होता है ना, एक पॉलिसी का वो सबसे डिस्कशन करके एक लूपहोल मिला कि इफ यू विल पास इन दी, यू कैन गेट ए फर्स्ट क्लास इन दी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करो तो फिर आपको डिग्री में एडमिशन मिलता है। ओके। तो देन आई डिसाइडेड कि आई विल डू द पॉलिटेक्निक। तो हम घाटकोपर में रहते थे, वहाँ केजेसो में या पॉलिटेक्निक के अंदर मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैड गॉट दी 65% ऐसा मार्क किया। और मैंने फिर डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में डायरेक्टली, इफ यू हैड डन दिस फर्स्ट क्लास विद दी सिविल इंजीनियरिंग पास किया तो आपको सेकंड ईयर ऑफ दी डिग्री में आपको एडमिशन मिलता है। तो मैंने आई स्टार्टेड माई दिस थिंग्स, आई टेकन एडमिशंस इन दी विजेटीआई। विजेटीआई में मैंने एडमिशन भी लिया। मैं कॉलेज के अंदर 6 महीने तक गया भी, ऐसा जाके करता था। बट देन आई सी इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वॉट एवर आई had learned in the civil engineering in the diploma, same thing is getting repeating. And it is highly, there are other subject, hydraulics, designing. तो मेरे को तो भी बिल्डिंग बनाया, I have to made a building, तो why should I waste my time over here? तो मैंने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग से ही मैंने ड्रॉप लिया। मैं बोला कि दिस इज सफिशिएंट with this thing. And there at the meantime, my brother has started the construction business where we were staying at that time. So slowly when I was going to the college, when diploma at that time, just slowly at the times I was attending the buildings का constructions वगैरह, इंटरेस्ट था तो देखता रहता था। तो धीरे धीरे तभी से ही मैं ज्वाइंट हो गया। So then ultimately I thought कि it is very easy to get experience in the real experience rather than studying in the college. So I had taken a drop from the second year of engineering from VJTI. कई बार होता है ना, फैमिली बिजनेस में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स भी क्लैश होते रहते हैं। क्या इनिशियली आपको कुछ एडवांटेज मिला सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा करने का, या फिर वहाँ पे भी क्योंकि आपके ब्रदर जो थे वो ऑलरेडी उसमें काम करते थे तो उनको एक्सपीरियंस भी था काम करने का, और आपके पास थोड़ा किताबी ज्ञान भी था, इसमें इसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? See, basically, because of this, I had done the civil engineering. So, it was in my passions, and also I was the siteman. So, I was interested just to go to the sites and manage the entire construction work at the sites. When we had started the earlier, this is project that was with, we started with the small buildings. Thereafter, we had started with the layout at Marol, Andheri East at that time. Even at that time, you will surprise, we are making bricks at the sites.
bricks, our own kiln, these things. We were bringing woods from the, at that time teak wood was sorted to red marine tin, that we were the first person to use the alternate of the woods of the alternate we had taken from the Karnataka's forest. We had from the Hubli we had brought and all these things. Then during the times, this time increase, these things we had done, we were making the bricks at the side. We were making thereafter cement, that concrete block we are making at the side. We were making even tiles, mosaic tiles we were making at the side. Even at that time, we used to do all this work in the departmental. We just give the labor contract. Even plumbing, we buy each and every small parts of these things. Even initial stage, we buy every plumbing, all the accessories, pipes, fittings, WC, everything we will buy and do these things. I mean, at that time we were not giving the contract with the material. Then even we were buying the mosaic tiles, we were making these things. So that is even we, for making the bricks, whatever the earth is required, red earth is required. So it was, our project was near to the RM Milk Colony sites, RM Milk. So from the RM Milk Colony, the hills, we are taking the red earth and making the bricks. वाह, तो मतलब सिर्फ ना कि कंस्ट्रक्शन, आपने रॉ मटेरियल बनाना और उसको इस्तेमाल करना भी शुरू किया. यूजुअली तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, जनरली देते हैं, हाँ, बाहर से लेते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आपने खुद ने रॉ मटेरियल बनाया और उसको इस्तेमाल किया. And that was the vision of these, my elder brothers, our founder earlier, Chairman Chotobhai Ajmera. Even thereafter we used to do this, the cement, concrete, hollow block. Then even we had, thereafter the wood shortage the wood was not laid, the teak wood was very costly, not available, and we were mainly in the medium sectors of the housing price. So that even we had brought Mira Road, the project we had done at that time. So we had brought the 2 steamers of the woods for making doors and window from Singapore, imported woods. We had 2 steamers we had made. We had done seasoning and these things, and we had used the timber. So तो क्या वैसा मटेरियल यहाँ भारत में मौजूद नहीं था? Cost. See, this is, our products are always of the economical factor, so our price factor. So that we are bringing our cost, this every factor we have to count. तब बाहर से मंगाना सस्ता पड़ रहा है. Yes sir. मैं खुद सिंगापुर जाके हमने पूरा शिपमेंट करके 2 शिपमेंट लाए थे. वहां पे भी हमने पूरा टाइल्स हम बनाते थे, सब बनाते थे धीरे धीरे. देन ड्यूरिंग द टाइम जैसे हो गया, जनरेशन आ गया, फिर देन वी हैड slowly sort of which we are concentrated then more on the which product we should give the contract, and slowly we had made the improvement. तो आज भी किसी मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन? मोस्टली नहीं, दैट नाउ इज अवेलेबल एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड दिस इज इन दिस टाइम इट इज बिकॉज ऑफ द नाउ वी आर जनरली नाउ इन लग्जरी सेक्टर्स वी आर नाउ. तो आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जिसमें आपने पूरी लगन से उसमें काम किया हो? मैं ऐसा इनिशियल स्टेज के पर जहाँ पे घाटकोपर में हम रहते थे, उधर वो 6 स्टोरेज की बिल्डिंग था, वहाँ पे मैं सुपरविजन सोरो था. मगर मेरा एक्चुअली साइट्स पर इन्वॉल्वमेंट था 1974 से, जो विजयनगर का प्रोजेक्ट था वो साइट पे जाने का. और उसके बाद में दैट वी हैड मेड अराउंड 1975-76 के अंदर अंधेरी वेस्ट में मनीष नगर में. देन दैट वाज आई वाज टोटली एट दी साइट्स एंड आई वाज हैंडलिंग दी प्रोजेक्ट. तो तब के अनुभव और आज के अनुभव में क्या फर्क है? अभी वो टाइम पर ज्यादा समय we were giving more times to on the sites and doing the construction work and all these things. आज फर्क ज्यादा है कि ज्यादा टाइम हम साइट पे नहीं दे सकते हैं. हमको वॉट एवर दिस वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम्स इन गेटिंग अप्रूवल्स एंड दिस थिंग, इन दैट वी हैव टू स्पेंड द टाइम्स. तो उसमें ज्यादा समय जाता है. और जब भी मेरे को व्हाट दिस इज द व्हेन आई हैव टू स्लोली आई हैड कम आउट व्हेन आई वाज द साइट मैन. बट व्हेन in the year of 90, when the A.R. Antule was the chief minister, at that time it was the period of 1975, not exactly remember 76, that time the cement control was that, cement control has come. So you can't get the cement, you have to take a permit for the cement and lime. So at that time I had come, I have to come out, go to the sites, and we have to apply to the cement authority and get the cement, we have to
get its allotment. So when I went, so they were giving, we had doing the multi numbers of buildings. So even they were there, their criteria was there, you will get it the one truck, one application. One application means what be, suppose if I will go, my company name for India is the only one name. तो So we- एक प्रोजेक्ट के लिए एक ये एक ही एक तुम्हारे truck मिलेगा। व्हेन दे मेक द अलॉटमेंट, तो 50 एप्लीकेंट आया तो सबको एक एक बिल्डिंग वाले को सबको देते हैं, तुमको जिसको 15 बिल्डिंग बनाते हैं उसको भी एक ही एक ही मिलते हैं, मिलेगा। एक ही मिलेगा। तो मैं सोचा अभी दैट इज द थिंग, हाउ कैन आई डू, देन इमीडिएटली वी हैड made some proposed society and made the individual building, and we have started applying on each building so that we can get this thing. At that time it was, I remember that I have to send the people, our nephews, and they were going to the cement factory at the wherever Karnataka. जब आप मुंबई आए या फिर पहले आपने काम शुरू किया तब आपको पता है मुंबई कैसा था, चौल सिस्टम थी, पागड़ी सिस्टम, ये सब हमें देखा है। तब पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी होता था और हमने माफिया इंटरवेंशन भी देखा है। क्या उस समय में कैसा माहौल था फॉर रियल एस्टेट? रियली स्पीकिंग पहले इनिशियल स्टेज के पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतना नहीं था। पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऐसा ना था टू गेट दी परमिशन, एंड कभी पता ही नहीं चलता था हमारे को। बेसिकली वी वर डूइंग द मास हाउसिंग, हमारा बड़ा प्रोजेक्ट रहता था। तो जो कॉरपोरेशन के अंदर परमिशंस वगैरह जो लेने, we have to go for the permission and all these things when you want some special consideration in the open space, considerations in the planning and something. But we were doing straight job. We some typical building, 3 or 4 types of the buildings, stereotypes, so that we were never experienced this any type of the politically this thing, any approval and all these things. And at the time there was I will say there was no political this interference. Thereafter, yes, there was a 2-3 times we had that word underworld interference has come, but it is the part of the business, so that we were tackling that thing. But there was some during 2-3 years there was the this is the mafia underworld interference, but slowly it has gone there. I think for 2-3 years it was there. But basically, those builders, developers doing work straight without them, you are not taking his service. That builder has got no problem nahi tha. But those who are taking their help and doing for vacating and all these things, they had got some problem. But otherwise, जो straight उसको नहीं था. So therefore, the BKC and all these things areas have been expert. And mainly because of traffic, to communication is day by day is becoming problem. People have to come now. At that time, suburb was not developing. He was reaching with the train 1 hour. Now the communication has the problem. That's the reason why the entire this area is getting developed. आज आपने तब का मुंबई देखा है और आज का भी मुंबई देख रहे हैं। आपने पूरा कह सकते हैं ना 360 डिग्री रियल एस्टेट का देखा है। क्या फर्क लग रहा है अभी आपको? I think slowly lifestyles and the buildings are becoming, because of the better materials, better technologies, buildings are getting better and better. You are getting the good amenities in the buildings, say this is clubhouse, and the constructions, live buildings are, because of the more availabilities of the FSI, buildings are getting more high-rise buildings. So that the buildings are, quality of the buildings are day by day it is improving. And building lifestyle, you get everything at one place. You can get a good clubhouse, you can get swimming pool everywhere. Even in the building, people are making, even in my one buildings, we had made it at Bhakti Park. If you will see this walking track of is 1 kilometer in the podium. So that as the time grows, everything is getting improving and is becoming better and better. आपने भक्ति पार्क की बात कर ली तो उसी से मैं आगे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे पहले हम कहते थे ना कि बहुत सारे एरिया अनटच थे और उसी समय आपने वडाला उस एरिया को एक्सप्लोर किया। कैसे आपको सूझा या कैसे आपकी कंपनी ने उस कह सकते हैं ना उस जगह को पहचाना और वहाँ पर डेवलप करना सोचा? See, that was it was the visionary of my earlier chairman, Sri Chotubhai Ajmeraj. At that time, his vision was that at that time we are putting it is the price of the land as good as it is the price of the cloth. So that his vision was that कि भाई इतना रुपए में तो अपन कपड़ा खरीद रहे हैं तो फिर ये जमीन लेने में क्या अर्थ है? See, there was the issues of the
lot of approval issues, reservations, and all these things. But slowly, we had come out with by remaining in the framework of the government policy, we had come out and we had developed this project. Even just I'm going out of the track and telling this, when we had developed Sastri Nagar. At Sastri Nagar, we had developed. Sastri Nagar then finished, and at that time we had got some proposals in the Lokhandwala complex. I remember at that time I had went along with my brothers by sitting on the camel, and I had seen in the Lokhandwala complex. तब यहाँ पे कैमल चलते थे. Yes, कैमल पर बैठ के हम लोग अंदर गया था, पूरा क्रीक एरिया था. ओके. Yeah. तब भी आपने वो एरिया कैसे चुना, मतलब क्या विजन रहा आपका कि नहीं, शास्त्री नगर से लेके हमने फिर उधर किया, तो हमने उधर जो शास्त्री नगर से जो किया था उसके बाद में जो लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स एंड ऑल द क्रीक एरिया, सो टू बाय इवन सीइंग द लैंड वी हैव टू गो इनटू द कैमल एंड वी हैड सीन दिस थिंग. वाह. तो आपने तब का मुंबई में देखा हुआ है, Yeah. यहाँ पे घोड़े तो दौड़ते ही थे, Yeah. लेकिन कैमल भी यहाँ पे घूमते थे. तो आपको पिन कोड क्रिएटर कहा जाता है. Yeah. आपने ऐसी जगह मुंबई में कहते हैं ना कि एक्सप्लोर की और उसको डेवलप किया, आज उसको अलग उनका पिन कोड बन गया है और वो जानती हैं. ये जर्नी मुझे समझाइए. See, basically, why we are becoming telling pin code creator. For example, we had started with this Vijayanagar. Vijayanagar is that in the just on the Maral Marosi road, on the just near to the first before the R Airport. But at that time, there was no development in this. मतलब side. बांद्रा के आगे तो किसी को कुछ कोई पता नहीं ही मरोन नहीं था. मरोसी. But our initially we were our focus was there is to give the affordable housing. So in Vijayanagar we had made the affordable housing. That we have to found in a lot of. We had went through the lot of difficulties. We had constructed the entire building. There was no takers at that time there was no takers in these things. Then we had went to the Vijayanagar. That we had got some group booking of the L&T staff. These things. So at that time, Hudco was the financier. So Hudco was the financier. So their policy was there to give the finance only to the government body, to MHADA and all. There was no policy. So we have to तो find. मतलब डेवलपर्स को तो फंडिंग नहीं मिलती. Developer को नहीं, even they can get the finance to the MHADA and all. Developers को they will, so members को नहीं दे. Then we had met these things, Hudco, and met there. Then we had met this was for the affordable housing, and it is for the group housing societies of the employees of the L&T. And we had got the special this thing, and they had sanctioned the loan to this thing. The entire building complex was ready, then we had given them to the flats. मीरा रोड कैसे एक्सप्लोर किया? Mira Road was there. It was the dream project of the ex-MP of the Amrut Patel. Amrut Patel was there when the Urban Land Ceiling Act came in 1976. So first project was sanctioned at that time. It was the Amrut Patel, the star builder. He had get the sanction and all these things. So this project, but he was the politician, and it was not that his cup of tea. So then he has taken a partner's these things, Diamond Merchant Sri Bharat Shah, B. Vijay Kumar and company. So they had also done. So B. Vijay Kumar was at that time, business was the diamond and all these things. So they were not. Then they had come to us through some, in these our temple functions, their partners was there. Other partners was there who was looking at the sites. One Natubhai Desai and Ramesh Bhai Shah. They met as my brothers Chitbhai, and we had entered we had joined this one and we had developed. This project has also got the very big this thing at that time. We had brought water from the 18 kilometers because of the entire Mirabai and their area, there was the shortage of, but at that time they got the sanction earlier. आज भी है. आज भी दिक्कत नहीं है, आज भी earlier, है. but there was no directly the water was not available. So at that time we had gone to the MIDC. Amrut Patel, I think they had managed the water sanction. From the 18 kilometers from my site, we had got the sanction from the MIDC is supplying the water. MIDC is supplying the water. So we had laid line through the Maharashtra MWSS, Maharashtra Water Supply. They had laid the line from the Ulvesam village to our side. They had laid. We had paid this amount.
and that from 18 kilometers water is being supplied. And in the when we had started this Mira Road project, so there was a Gram Panchayat planning authority, sanctioning authority was the Gram Panchayat. So whatever you want, you can get it done. So that we had made clear, let us not go these things. We had given our instruction to the architects. We should develop as per the rule. Even there was no planning, but we will do as per the rules and regulations of the Bombay Municipal Corporation. There was we had not got, when we do the mass group housing, so we not go after penny, we get 5 square feet more, all that thing. We had done all roads. You go to entire infrastructure as per the Mumbai Corporation by though Mumbai by it was not compulsory, but we had done entire complex audit. At that time, we are getting one bill from MIDC. MIDC, and I have to collect it from the all societies, and I have to pay I am paying one check to the MIDC. I am collecting all my occupier flat owner this time. We were there, everything. We were for particular Mira Road, our Shanti Star project. We were there. It is the corporations. We were there. We had got around we had got the 2 treatment plants, sewage treatment plant. We had got water reservoir. Water comes in the reservoir, and from we make the distribution. Slowly, the Mira Bhayandar Municipal Corporation has formed, and they had given they had taken over, but we had maintained about more than 10 to 15 years entire complex we had maintained. To supplying of getting the collected bills from the water, we had maintained supplying the sewage, entire this supplied sewage water treatment. Waters, electricity we had brought and all these things. तो तब के काम करने में और आपके काम करने में फर्क है, approvals and all? Approvals now, because of the rules, regulations are day by day becoming it's a very difficulty, because I don't know what is the reason, but a lot of these things. Today is in construction we are spending more time in getting the approvals than doing the productive work. तो तब जो आप एक घर बनाते थे, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना था और आज कितना है, क्या फर्क दिख रहा है आपको? See, construction cost, naturally we can't blame everything for this planning and all these things, but cost definitely this day by day, just inflation is increasing. Cost of these oils, these things, तो cost of construction हो जाएगा. तो वो टाइम पर तो अभी हमने जो मीरा रोड में हम फ्लैट बेच रहे थे, तो 65-70 में हम फ्लैट बेच रहे थे, 65-70 रुपीज इधर हमने यहाँ पे ताज को हमने दिया था 90 रुपीज स्क्वायर फीट पर, हमने ताज को दिया था. कौन से एरिया में? अंधेरी, मनीष नगर में, यहाँ पे अंधेरी वेस्ट में. हमने जो शास्त्री नगर का प्रोजेक्ट का जो मैंने बात किया था, वो टाइम पर वी हैड स्टार्टेड एट 125 रुपीज स्क्वायर फीट पर दिया था. और आज 1 लाख. आज भी आज की प्राइस तो इतनी बढ़ गई, 1 लाख तो नहीं हुआ है, मगर 30-40 हजार रुपया, 40-50 हजार रुपया के आसपास. तो फंडिंग जो आपने पहले भी बात की, फंडिंग मिलना तब आप कैसे मैनेज करते थे, जबकि आपने कहा कि बैंक से मिलना तब मुश्किल होता था, तो आपने फंडिंग कैसे मैनेज की और आज जो जिस तरह से फंडिंग आपको होता है उसमें फर्क दिख रहा है? या पहले हमारी जो एट दैट टाइम वी वर गेटिंग द फंडिंग our own funding and from the sales. What we do this is we make some of our cash flow planning and we sell in material in once we do the land documents and plannings final हो जाता है, we do little advance sales and we get the money, and from our own cash flow we get money. फैमिली की बात करते हैं, क्योंकि आपने आपके भाई के साथ काम शुरू किया और आज भी हम देखें तो आप सारे भाई एक साथ काम करते हैं. जॉइंट फैमिली कल्चर पहले था, वो कॉमन था, लेकिन आपको पता है टाइम जैसे आगे बढ़ता है सबके थिंकिंग्स चेंज होते हैं, लेकिन आज भी आप साथ में सब काम करते हो. कितना मुश्किल और कितना आसान? सब मुश्किल नहीं होता है कि भाई देखो, सब एक तो पूरी हम लोग तो हमारी फैमिली के अंदर ट्रेडिशनली वी आर मोर बिलीव इन द स्पिरिचुअल. भगवान की जो भक्ति सत्संग होता है, जो घर में रिलीजियस एटमॉस्फेयर होता है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर होता है, जो सत्संग होता है ना, तो उसमें से पहले एक आपकी थिंकिंग में बहुत काफ़ी फ़र्क आ जाती है. और उसके अंदर मेन लाइफ में क्या होता है कि जब भी आप साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे को मेन चीज इज दैट यू हैव टू एडजस्ट विद ईच अदर. दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ वेदर यू वर्क ऑन दिस सर्विस. सपोज इफ यू आर डूइंग ऑन दिस सर्विस, अभी if you are doing or your own job, suppose it is your camera, but if you can't adjust, you can't take it, see, you have to adjust with them, he has to adjust with you, then only both can remain. Suppose उसको नहीं जमा तो चला जाएगा.
Same way it is in the joint family, and we had got our very distinct systems in the joint family of very transparency of any buildings. It is defined what is everybody's interest, what work, what he has to do, and two things whenever you do in the joint family, you have to understand each other's capacity. You can't expect. Suppose you know, okay, his capacity this much, let him do this much of a job. What is his expectation? You use him in that way. And we regularly every week meet and we discuss where is our shortcoming, what is our urgency, what is our priority, what we should do. So it means that your transparency, it is the crystallizations of everybody's interest and monitoring policy. Say what is the withdrawal policy, how much, what you do, and all these things. This is the financial disciplines are there. फाइनेंशियल डिसिप्लिन कंट्रोल होता है, आई थिंक दैट शुड नॉट बी। लेकिन थिंकिंग बदलती है, समय बदलता है, सबकी सोच बदलती है। किस तरह से आप टैकल करते हैं आज की पीढ़ी के साथ? आज की पीढ़ी के साथ में सबके साथ में बैठ के एवरी वीक डिस्कशंस होता है ना कि भाई ये काम ऐसे नहीं करना है, कैसे करने का, क्या करने का। तो वी अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज व्यूज एंड कंसीडर इट इज नॉट दैट कि यू वन मैन डिसीजन। वी टेक एवरीबॉडीज व्यूज इनटू द अकाउंट्स एंड डू दिस थिंग, and they also understand to be where, and they will suppose if somebody is doing the Bangalore project and somebody is looking the Mumbai project, when we discuss jointly, they understand what is the, even though they are not Bombay, who is looking Bombay project, he is not looking Bangalore project, but who is looking Bangalore project, he don't know, but he understands what is there, what is the problem at Bombay, what is the problem up at the Bangalore site, and everybody knows what is that and all these things, so that everybody are in this loop. कभी मुश्किल होता है सबको मैनेज करना? कभी हो जाता है, बट आपकी जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ जाती है जब आप सबको साथ में लेके चलते हैं। सब साथ में लेके, तो भाई अकेला हम तो जाके ऑफिस में कुछ नहीं देखते, काम नीचे का। मैं कभी कोई nobody is allowed, nobody can speak to me directly, nobody know these things, only this thing I required everything. My buck stop at my MD level, Manoj level is buck stop. Nobody should come. Whatever I want to discuss, I will review with them on every Wednesday meeting. That's all. सबके रोल डिफाइन होने चाहिए। सबका रोल डिफाइंड है। वो जाते हैं साइट पर, और मेरा साइट कंस्ट्रक्शन इज दी माई पैशंस है। तो मेरा ऐसा फिक्स होता है कि कभी बेंगलोर कभी जाने का, विजिट करने का, दूसरी साइट के ऊपर कि मैं 2 महीने में, 1 महीने में कभी विजिट करने का। वेन एवर आई वांट टू गो, हाउ मेनी वॉट एवर स्टोरेज ऑफ द बिल्डिंग आई विल गो। इवन 45वें माले पे भी स्लैब चल रहा है तो मैं 30-40 माले तक लिफ्ट जाती है कंस्ट्रक्शन की, 5 माला ऊपर जाऊंगा, फिर उधर से वुडन का स्टेयरकेस से चढ़ के ऊपर जाता हूँ। तो आज भी ये तो मैंने भी बात सुनी है कि आज भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके बहुत अच्छे से सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और ये आपका पैशन है। क्या स्पिरिचुअलिटी कितना मदद करती है इसमें, कामनेस में? क्योंकि आपने कहा आपकी पूरी फैमिली स्पिरिचुअली इन्वॉल्व है स्वामीनारायण संस्था से, कितना मदद करता है ये स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी से लाइफ में मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी स्पिरिचुअल आस्था, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, इज ए मस्ट, होना ही चाहिए। जिसके उधर हमने ऐसा मेरा लाइफ का मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो वेदर ऑब्जर्वेशन के, जहाँ स्पिरिचुअलिटी होती है कि भी इसी लाइफ में, वहाँ पे उसकी लाइफ के अंदर शांति होती है, उसको लाइफ के अंदर शांति होता है। इसी हर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। एनी ह्यूमन बीइंग्स, आपने जो सृष्टि पे जन्म लिया तो आपको कभी कोई आया जाए, आपको दिक्कत आ गया, कोई घर में बीमारी आ गई, कुछ न कोई आया, बट वो सिचुएशन आप शिफ्ट बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। आप आइदर वेदर द गुड टाइम, वेदर इट इज अ बिट bad time or any crisis of medical emergency crisis, you can remain stable during that. That's the spirituality है। One thing is spirituality होना चाहिए और आपको कोई एक अच्छा गुरु होना चाहिए। That's the very big thing। गुरु से जो सत्संग करते हैं तो this brings you what is the, or it changes your thinking of the life towards the people. What is the life? You will not do any wrong thing with anybody। नहीं, लेकिन जब अब हम आज की पीढ़ी के जो साथ काम करते हैं तो क्या आज की पीढ़ी भी आपके फैमिली में इन्वॉल्व है? एवरीबडी। आज हमारे घर में मेरे छोटे से छोटा जो जी अभी समझ लो कि मेरे घर में आज भी जो बच्चा होता है वो अपना, आई थिंक यू आर रिलेटेड टू दी अवर बैफ स्वामीनारायण संस्था से होता है, तो उसमें हमारे लिखा है कि जब भी वो व्हेन ही इज इन दिस अंदर दिस प्रेगनेंसी में होता है तभी उसकी माँ उसका पूजा ले लेती है,
उसकी नाम की पूजा लेती है, और जब से वो 2-3 साल की रहते हैं तब से पूजा करके ही जाता है। अभी आज हमारे घर पे छोटा बच्चा स्कूल में जाएगा, सब लोग पूजा करके ही जाएगा ऑटोमेटिकली। इट इज ए नॉट, वी हैव टू नॉट फोर्स हिम, उसको बोल के ऐसे पूजा करना मांगता है, 1-2 बार सीखा, बट देन इट इज देयर रूटीन। दे नेवर से कि कभी नहीं आज नहीं करना, पूजा करके ही जाएंगे। अभी देखो सब हमारे बच्चे लड़की लोग है, हमारा वाइफ, सब दैट विल डू दी पूजा एंड दिस थिंग्स वी It gives you calmness. calmness, and you will get stability in the mind. You can face any situations of the life, whether good, bad, all these things. सही बात है, स्पिरिचुअलिटी कामनेस देती है, क्लियर थिंकिंग देती है, And you can able to face, see, when you are taken as a human being, when you come on this earth, so you face all kinds of the problems, medically, financially, every ups and downs. When you study in the educations also, sometimes you will not get to everything, but they taught us in the spirituality. When you go for religious, you have to accept whatever situation giving, and whatever is going to happen, what is happening, and what is already happened, it is all with the God wish that you have to accept it. That is the underlines of the spirituality. आज आप आपका रूटीन कैसा है? आप कैसे कितना समय काम के लिए देते हैं? कितना समय आप अपने लिए निकालते हैं, फैमिली के लिए निकालते हैं? अभी ज़्यादा दिस इज आई माई main times is just I will go as a for sake of to remain myself as a busy. But I daily I am not involved any into day-to-day work. Into day-to work, no people should come to me, take my sanction, all these things, even not I will sign any papers. All these things, it will then stop my bucks at my all my nephew. Manoj is VMD. All my second generation, third generation people, they are all taking care of the sites. Wherever my interest I am going, I just review on the every Wednesday. This is my thing. I generally go at around. Sometimes there is a meeting, I will go at 11:30. Otherwise, generally I go 12 o'clock, 6 o'clock. So I will come back 6:37 in the evening. Morning I get up. I will go for a walk. If I had not gone for a walk in the morning, then I go for a walk in the evening. Thereafter, every day, 5 days in a week, I do yoga, 1 hour yoga. Mm-hmm. And once in a week, one day I have to go. I will go to the temple and I look after just I'm part of the committee of the temples. Every Wednesday, every Tuesday, I will go in the morning at 7:30 to the temples. So 7:30 to 10 at temples meeting at every Tuesday. आज की पीढ़ी को आप कैसे तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आपने जब शुरू किया था तब के हर्डल्स आपको पता हैं, और आज जब आपको भी पता है कि आज के रेगुलेटरीज कैसे चेंज हो रही हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार कर रहे हैं? हमारे रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी की स्टैंड फ्रॉम द फॉर्मेशन की बहुत पॉलिसी है कि वी हैव टू डू वर्क विद इन द पॉलिसी एंड व्हाट इज द अवेलेबिलिटी। कभी कोई आड़ा टेढ़ा कोई काम नहीं है कि यस वी कैन डू एंड वी विल मैनेज दिस थिंग, कोई करने का नहीं। व्हाट इज अवेलेबल एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, पहले तो वही काम करने का। एंड जो अपनी कैपेबिलिटी है उस कभी तो हो गया, वॉट एवर द थिंग्स यू हैड सीन दिस इज इन आवर महाराष्ट्र में अभी रेरा आ गया तो यू कांट सो एडवांस कोई सैली जो परमिशन जो जितनी होता है, जितना परमिशन अपन वॉट एवर दी वी हैड गॉट दी परमिशन दैट मटीरियल्स वी हैव टू सॉल्व, वी शुड नॉट सेल इन दी एडवांस एंड वी हैव टू मोर इक्वली वी हैव टू मेक द कमिटमेंट व्हाट वी कैन, कमिटमेंट को फुलफिल कर सकता है वो वही कमिटमेंट करने का। कोई दिस इज दी रॉन्ग्स ऑफ्स नहीं देने का कि भी ये हो जाएगा वॉट एवर दिस थिंग, वी बी ट्रांसपेरेंट टू दी अवर कस्टमर इज द मेन थिंग, वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड वॉट एवर दिस अवर पॉलिसी says terms of payment, everything we have to be very transparent to the people. You will surprise till today so far in this, after RERA has come, we had not got a single case in the any consumer in the RERA complaint. There was one case, I think there was because of his vested interest of this thing, otherwise till today we don't have any single cases in the RERA against us. आपने रेरा की बात की तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि रेरा में हम देख रहे हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलपर्स के लिए है कि भाई आपको टाइमली कंप्लीट करना है, आपको इतने पैसे अलग से रखने हैं, लेकिन क्या उस टाइमलाइन में गवर्नमेंट हो या वो पॉलिसीज़ हो, क्या अप्रूवल मिल रहे हैं उतने टाइमली मैनर में? आपको अप्रूवल्स मिल के काम हो रहे हैं? क्या वहाँ पे कुछ दिक्कत है? आज
but we see, first of all, that is we are very much covered in this. Suppose in this thing permission, जो आपको जितना परमिशन मिलता है उतना ही मटेरियल आपको फ्लैट सेल करना चाहिए। जो इसमें कोई किसी ने ओवर किया है वही प्रॉब्लम है। तो आज भी मोर और लेस वो जो कोविड, बिकॉज ऑफ दिस कोविड के बाद में जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आई है, इसके अलावा देर आर दी मेजर प्रोजेक्ट। आज भी तो माइनर डिलेज होता है परमिशन लेने के लिए, कहाँ पे हो जाता है, बट मोस्टली प्रोजेक्ट आर गेटिंग इन टाइम। वॉट एवर दिस प्रॉब्लम टुडे, इट इज ऑफ द ऑल legacy of the all COVID and financial. There are the problems. Otherwise, at large, it is very well governed by the RERA Act के times में. But yes, I agree with you that there should be equally, that should make a party to the even to the government approving authority also why they are making delay. That was your long pending demand with the government. आपने क्रेडाई के फाउंडिंग मेंबर हैं आप, क्रेडाई बनाने का क्यों सोचा? और एमसीएचआई क्रेडाई भी आपने बनाया है, क्योंकि क्रेडाई के बाद एक हर एक स्टेट का एक डेवलपर एसोसिएशन बन गया। See, CREDAI mainly, at the time was the needs of the time. Whatever earlier, in olden days, we used to get the manage. At that time, there was no RTI and all these things. So people can do this, any specialized favor they were getting for any these things. But at the times, the policy should become transparent and all these things. Unless and until if you will represent collectively the difficulties of the industries to the government authority, it was not. So at that time of the vision of these formations of the MCHI has born. MCHI was formed earlier. Was there the association was running. Thereafter, this at that time GL Raheja and Mittal and they were running the association. There was the thereafter log builder Lalit Gandhi. Lalit Gandhi was that then we had formed the BDPAM, Builder Developers and Planner Association, BDPAM. And from BDPAM, that was the MCHI has been, this association has becoming one, and MCHI at that time it was the visions of the great visionary GL Raheja and Niranjan Hiranandani and what we had formed, and we had done the MCHI. Even this national level CREDAI has been formed by the Kumar Gera from Pune, Gera Builders, Ramani Shastri from Bangalore, and GL Raheja their thing. And thereafter we had formed, because to make the representations for any policy meters from the any taxation relief, any this thing relief for the environment, at that environment thereafter has come. At that time Ram Jethmalani was that chairman. At that time we had brought this RERA was forming. And affordable housing policy. So anything this ATIA exempts for income tax exemptions, everything was the efforts of the collective efforts of the association. So for any to decide the policy matter, and nowadays because of the government working day by day has improved, you can't get any individual can get a special favor. If you want any event, you have to go represent to the government and you have to make a policy change. So for that, making any policy collective representation is a must. तो आप रीडेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं? Ultimately, developers are going to be suffer in this thing in the days to come. See what happened. I will give you examples. Suppose everybody has got there is a competition in every business. So today, real estate business, any developers are going to say, somebody saying to the members, will offer you 30% more. Somebody will give 40% more. Third person will give 40. So builders are there already. So whenever they have to stretch in the competitions. When they will get this, they will complete. There are a lot of other buildings will comes in the markets. Builders will come and all these things. Again, they have to make face to the competitions with the developer. So he has to stretch while selling the flats. When they're getting the business also, he have to stretch, and ultimately, so whatever this ultimately, his affordability will getting impact. And when you are competition, in every time these ups and downs, anything this comes. So today this situation is arising. So what happened, God knows, the price will maintain or not. So redevelopment, because of this now, the greeds of the all society members of the redevelopment
or is the increasing of the greeds of the members. So those greeds are this increasing. They are ultimately they are going to be suffered. If you will see this, there are the many cases in the builder has not paid these 2, 3, 1 year, 2 years. They are paying the rent and all these things after not paying because they come in trouble. Why they are coming in trouble? Because in the competition they had given a more. So is ultimately project is becoming unviable. सो डेवलपर के लिए मुश्किल है. मुश्किल है. So everybody be careful in giving selection in competitions, and because of the greed, members are not taking, and taking the business people are paying more, giving more percentage, but ultimately it is not a good health of the industry. आने वाली पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब आगे जाके रियल एस्टेट में आना चाहते हैं? See, real estate, I will see for real estate is the evergreen business. Just like roti is the basic necessity. रोटी कपड़ा और मकान लाइफ में है, वो एवरग्रीन प्रोजेक्ट है. बट वी हैव टू बी केयरफुल. डोंट बी एवर ambitious. Commit what you can do it. Don't over commit any business. And go slowly and steady. Don't jump. This is itna, that's very simple. इतनी population, इतनी high housing shortage है, इतना shortage है. So we select any project with the proper analysis of the demand and supply and do. People said here there was the big opportunity was in, if you had heard in this Hyderabad, in Telangana, there was government has got, there is no restrictions there. So people have started the building 50 story, 80, 90 building. They realize, for making this high-rise building, what is the cost? So you have to be very careful. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की है, लेकिन हम आपके बारे में आपके फैमिली मेंबर से भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे. तो लेट्स सी. मम्मी, आपको पापा के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? तो केयरिंग नेचर उसका बहुत अच्छा लगता है, बहुत केयर करते हैं. मेरे को जब भी प्रॉब्लम था, सर्जरी हुआ था, तो बहुत केयर किया था. वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. ओके. और ऐसी कोई बात जो आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती या फिर ऐसा लगता है कि ये अगर ना हो पापा में तो इट विल बी बेटर? सबसे बड़ी बात है, जब भी किधर भी जाना है, सबसे लास्ट जाते हैं हम एयरपोर्ट. अच्छा. और मेरे को बहुत हाइपर होता है, जल्दी जाने का होता है, और ये सबसे लेट आते हैं. हाँ. और मेरा गुस्सा जाता है. हाँ, तो ये आप प्रॉब्लम कैसे टैकल करते हैं? आप अलग अलग जाते हैं, अलग अलग गाड़ी में? बातें करते रहते हैं कि अलग जाएंगे, पर जाते तो साथ में ही है. ओके. फाइनली आ जाते हैं जल्दी. थोड़ा तुमने क्या सीखा हम दोनों में से? अभी तो इतना साल 20 साल हो गया. 20 साल हो गए. यस. तो तेरे को हमारे से क्या सीखा तुमने, और क्या लग रहा है तेरे को? मेरे को मेन क्या लग रहा है कि एज इंडिविजुअल्स आपके डेफिनेटली डिफरेंट ओपिनियंस तो है. ओके, कुछ चीज़ में आपका डिफरेंट ओपिनियन रहेगा, कुछ चीज़ में उनका डिफरेंट ओपिनियन रहेगा, बट इवेंचुअली आप जो साथ में डिसीजन लेके वो जो काम करते हैं या डिसाइड करते हैं कि नहीं हम लोगों को अभी ये करना चाहिए, आई फील दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू ऑल एज अ कपल, कि इट्स ग्रेट. क्या मेरे बारे में चुगलियां हो रही है इधर? अरे नहीं पापा, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, कि आपने हमको क्या क्या great. सिखाया है और हम एक्चुअली आप लोगों से क्या क्या सीखे हैं. तो हमारे साथ हैं रजनीकांत जी की ग्रैंड डॉटर मोक्षी. मोक्षी, हाय. आपके दादाजी आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? So I remember when I was a child, earlier, like when we were 5-6 year olds, that time my dada used to take us to this duck garden, and he used to take us to lots of play areas, and we used to spend a lot of time together on Sundays because he used to be at home on Sundays. So we used to spend time together, and he used to take us out a lot. Then he used to take us to the arcade for games. He still takes us, but now he takes my younger brother more often than he takes us. गुड. तो ऐसी क्या आपने बात सीखी अपने दादाजी से? तो सबसे ज़्यादा जो बात सीखी है वो है सब बैलेंस करने का, परिवार को समय देने का. और लाइक नाउ आई एम स्टडिंग, सो ही टेल्स मी टू गिव माय हेल्थ आल्सो इनफ इम्पोर्टेंस. सर, आप सबके घर बनाते हैं, लेकिन आपके घर में आपका हैप्पी प्लेस कौन सा है? फर्स्ट तो हमारा हैप्पी प्लेस इज मोस्टली इन ए डे 2 times, minimum 2 times. तो हमारा डाइनिंग टेबल इज द हैप्पीएस्ट प्लेस वे विल मीट एंड ईट और टेक ब्रेकफास्ट और family get together. And second, this thing, all everything we do, the pujas over here, this is in our temples.
and this temple, you can do this, we do the Abhishek to this Swaminarayan Nilkant Parni Maharaj. That is the सर क्योंकि आप जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि घर लेना तो सबका सपना होता है, लेकिन आप इतने सारे लोगों का घर का सपना पूरा करते हैं, तो आपके लिए घर का मतलब क्या है? घर का मतलब ऐसा है कि आदमी चेंज से फैमिली के साथ में एंजॉय कर सके। प्रॉपर बच्चे घर है तो उसको एक रहने के लिए एक अच्छी सुख शांति वाला घर रिक्वायर्ड, जो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक घर 1 बेडरूम, उसको 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम, ऐसा घर होना चाहिए। और वो अपना फैमिली के साथ के अंदर वो जो भी काम से आता है तो काम के अंदर घर के फैमिली का मेंबर के साथ में वो एंजॉय कर सके, उसको घर बोलते हैं, रह सके शांति से। तो मीन्स के हैव गॉट दी प्रॉपर बेडरूम्स रहने के लिए, बैठने के लिए लिविंग रूम के अंदर, तो उसको जो लिविंग रूम के अंदर फैमिली के साथ में बैठ के इंटरेक्शन होता है, और जितने जो फैमिली की साइज होते हैं उसके मुताबिक उतना ही उसका बेडरूम्स रहता है, बच्चों के लिए पढ़ने की जगह है। तो दैट्स दी अकॉर्डिंग टू मी इज दी हैप्पी प्लेस फॉर दी एनी होम बायर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, Thank अपनी you. लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।